हाँ 2 बार हुआ। 2 महीना से मिल रहा है। हाँ 2 महीने। तो ये चुनाव का सारा हथकंडा, आप सोचिए वोट बैंक कैसे। अब आइए इन लोगों से मैं बात करती हूँ। आपने अपना क्या नाम बताया, मैं फिर से भूल गई। मोलिंदो किसको? मोलिंदो किसको? हाँ। तो आप सबसे पहले जेएमएम से कौन से नेता के जरिए जुड़े थे, हेमंत सोरेन या फिर उनके पिता? नहीं, ये शिबू सोरेन से। अच्छा, शिबू सोरेन से हम क्यों जुड़े थे उनके साथ? वो लोग मीटिंग रखता था और इधर उधर वो महाजनी हम लोग कब्जा करते थे। कब्जा करते थे किस चीज का? मतलब जैसे कि हम धान लाएंगे तो 1 कुंटल लाएंगे तो 2 कुंटल बोलेगा, 2 कुंटल लाया है। कौन बोलता था? जो महाजनी लोग के जमाने में, महाजन की जमाना में 1980 के पहले से पहले की बात है। अच्छा, तो उसी टाइम उसको आए और मीटिंग में बैठाए। तो इन लोगों से ऑफ कैमरा बात कर रही थी। तो ये बाबा आपका नाम क्या है? मोलिंदो किसको? मोलिंदो किसको? ये इनका घर है, वो दिखाइए। और ये 2000 में कन्वर्ट हुए, कन्वर्टेड क्रिश्चियन है। और जब मैंने इनसे पूछा कि क्या कुछ व्यवस्था कैसी है यहाँ, तो इन्होंने कहा जी मोदी जी तो हमें कुछ नहीं देते। तो मैंने पूछा सरकार तो जेएमएम की है, सोरेन साहब की है। तो बोले सोरेन साहब क्या करेंगे, सोरेन साहब तो सेंट्रल में थोड़ी ना है, वो राज्य की सरकार संभाल रहे हैं और राज्य में उनका कुछ ज़्यादा बस नहीं चलता। मैंने पूछा आपको ये सब कौन बताया, तो इन्होंने बोला मुझे खुद मालूम है, मैं पिछले कितने साल से आप सोरेन साहब के सिपाही हैं? बहुत दिन, 80 साल से हम घूम रहे हैं। 80 साल 80 साल से हम घूम रहे हैं सोरेन साहब के पास। हाँ, सोरेन साहब के साथ कितना और सोच है, इतना में गए हैं। मीटिंग हो रहा था बहुत जगह में, उधरे चल जाते हैं। कभी कभी गाड़ी को लेकर गाड़ी उधर ले जाता है। फिर आप अपने भाड़ा से आते हैं। आप अपने भाड़ा से आते जाते भी हैं? वो आते जाते हैं। 1 बार 2 बार वैसे किया था, ये दुमका से यहाँ से ले जाएगा मीटिंग में। हाँ। तो गाड़ी से दूसरा जगह ले जाएगा और वहाँ पर छोड़ देगा। वहाँ भी धोखा वैसे कि धोखा लेके जाएगा, आने का तुम्हें उसका कोई रिस्क नहीं लेगा। उनका मीटिंग में जाएंगे तो वैसे धोखा दे रहा था दूसरा आदमी, वैसे किया है बहुत बार। योजना तो छोड़ दीजिए, अभी मेरे हाथ में आप लोग कह रहे होंगे मोबाइल लेके मैं पकड़ी। मोबाइल के अंदर मैंने आकाश को कहा था कि आप थोड़ा सा मैनिफेस्टो का, आप मुझे सरकार है भाई 5 साल से यहाँ पे इतनी तगड़ी सरकार चल रही है। और सोरेन साहब विधानसभा के अंदर जब वो जेल से छूट के बेल पर आए तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी की गई, चूँकि मैं एक आदिवासी समाज से आता हूँ तो मेरे साथ इसलिए इतनी बदसलूकी हुई, और मैं चूँकि जंगल से उठ करके मैं इनके बीच में आकर के बैठा हूँ तो शायद इस वजह से इन लोगों को ये बर्दाश्त नहीं है। जब मैं BMW में घूमता हूँ तो इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता, मैं हवाई जहाज में घूमता हूँ तो इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। सोरेन साहब ये देखिए, आपका नाम बताइए बाबा। मोलिंदो किसको। ये कह रहे हैं कि पिछले 80 साल से ये आपके साथ घूम रहे हैं और इनका एक बहुत तगड़ा इल्ज़ाम है आपके ऊपर कि आप इनको अपनी सभा में लेके तो जाते हैं लेकिन वापस छोड़ने का कोई आप जो है वो रिस्क नहीं लेते और ये खुद से अपना भाड़ा लगा करके ये आते हैं। अभी पूरे इनके वादों पर भी बात करेंगे, क्या कुछ झारखंड में इन लोगों को मिलता है। लेकिन बहरा मजाक एक तरफ रखिए, बातें एक तरफ रखिए, लेकिन इनकी स्थिति देखिए। जब मैंने इनसे पूछा कि आपको क्रिश्चियनिटी को कबूल करने में, क्रिश्चियनिटी में आने में आपको क्या मिला, तो उन्होंने बोला जो हमारी जो पहले पूजा होती थी उसमें कबूतर और बकरी लगता था, जो कि थोड़ा हमारे लिए महंगा पड़ता था, और हमने क्रिश्चियनिटी इसलिए कबूल की क्योंकि ये हमारे लिए सस्ता पड़ता है। सिर्फ यीशु मसीह का नाम लेते हैं। और कैसे पूजा होती है उसमें? अच्छा, हम एक बात सुनते, हम पागल हो गया था, इधर उधर घूमते थे, दौड़ते थे। तो क्रिश्चियन के गए तो हमको बपतिस्मा दिया तो हमारा छुटकारा मिला मिल गया। कुछ नहीं दिया। जैसे वो रील देखना ना, वो बोलने लगी, तो वैसा ही सिस्टम यहाँ पर भी। अब सोचिए इन लोगों की एजुकेशन और इन लोगों का हाल, किस तरीके से ये लोग रहते हैं। और यहाँ पे एससी के 7 सीट और 60 पर जेएमएम का कब्जा है। और लोगों को दिखाइए किस परिस्थिति में। और वहाँ पर राशन विक्रेता का काम मतलब चल रहा है, तो इसलिए वहाँ पर लोग खड़े हैं और ये बिलो पॉवर्टी लाइन पे आते हैं, जिन पे हेमंत सोरेन सरकार ने कहा था पिछले साल 2019 की अपने चुनाव में कि वो जो BPL के नीचे जो महिलाएं आती हैं उनको प्रति माह 2000 रुपये मिलेंगे। और जब मैंने इनसे पूछा कि ये शायद उसी का लगा हुआ है मैया सम्मान योजना, और कब से मिलना चालू हुआ ये पैसा महिलाओं को? ये वही बोले ना, 2 बार हुआ है महिला माध्यम से। आप ये पूरा इलाका देखिए, थोड़ा सा यहाँ के लोगों का रहन सहन का तरीका देखिए, यहाँ के लोगों के घरों को देखिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं मौजूद हूँ झारखंड के अंदर, संथाल परगना में आता है ये इलाका जहाँ पे मौजूद हूँ। गांव का नाम भूटबेड़िया।
शिकारीपाड़ा विधानसभा, 7 बार से यहाँ पे जेएमएम के विधायक हैं, पुराने विधायक हैं। और अगर मैं आपको संथाल इलाके की बात करूं तो संथाल में करीब 7 एसटी सीट है। आदिवासियों की जो सीट होती है वो 7 है और 7 के 7 पर जेएमएम का कब्जा है और भारी अंतर से जेएमएम यहाँ से चुनाव जीतती है। और देखिए क्या हाल है यहाँ के रहने वाले लोगों का। जब मैं इन लोगों से ऑफ कैमरा बात कर रही थी तो ये बाबा आपका नाम क्या है? और हम लोग छुटकारा मिला, बहुत ऋण था, कर्जा था, उसको भी खत्म कर दिया। शिबू सोरेन खत्म किए, ठीक है। हम लोगों का जगह जो है जो है हम लोग को मिला गया। किसी ने कोई ये सब जो बहुत ऐसे दिक्कू लोग जो कब्जा किया था। कौन कब्जा किया था? दिक्कू लोग जो जैसे बड़ा बड़ा महाजन लोग हो, जो हम लोग का महाजन किसको, राजा को बोलते हैं? नहीं, राजा अलग हुआ। खेती में जो लेन देन कर रहा है, जो हम जैसे धान लेके आए हैं किसी से, माने आदिवासी अलावा मैंने दिक्कू लोग बोलते हैं ना, उससे धान लाए हैं। 1 क्विंटल लाएंगे, 2 क्विंटल वो लिख के रखेगा। अच्छा, तो जब धान काटेंगे तो इसके बाद वो 2 क्विंटल लेके जाएगा वो। ये मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, महाजन किसको कह रहे हैं। थोड़ा सा हम इस मुद्दे को हम उठाएंगे, लेकिन जो ज़्यादा समझदार, जो ज़्यादा पढ़े लिखे उन लोगों से हम ये मुद्दा उठाएंगे, बाकी इनको समझते हैं। तो आपने शिबू सोरेन को आप लोगों ने अपना नेता क्यों बनाया था बाबा? नेता तो उधर से पहले वो आया ना, तो इधर मीटिंग रखा तो हम लोग जाते हैं, तो ऐसा बोला जो कब्जा किया है वो जमीन सब उसका दिलवाएंगे। आप लोगों की जो जमीन पर कब्जा कर रखे थे वो जमीन आपको वापस दिलाएंगे? वापस दिलाए, ठीक है, ठीक है। तो ये आप शिबू सोरेन के समय पे जुड़े, ठीक है। और अब ये हेमंत सोरेन के साथ क्यों जुड़ाव है? हेमंत सोरेन को उसी का लड़का है तो उसी में रहते हैं हम। उसी पार्टी में है, तो उसी के पार्टी में है तो उसी के पार्टी में रहते हैं। अच्छा, लेकिन आपका हालत तो नहीं सुधरा? क्या सुधरेगा? कुछ नहीं धरा हमको तो, क्या खाली हम नेता में रहते हैं। इधर उधर जिस टाइम हम इधर उधर जाएंगे उस टाइम पैसा देगा, नहीं बाद में नहीं देगा। कितना पैसा देता है? कितना? 4-5 हज़ार रुपया। 3-5 हज़ार? हाँ। तो ये पूरे गांव वाले लोग जो है को वोट देते हैं? हाँ, पूरे यहाँ का जो है बहुत बढ़िया का, हाँ। सब बस उसी को देते हैं, उसको ही देते हैं। उसी को ही देते हैं, हारे या जीते इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तो हम लोग उसी को ही देते हैं। कारण क्या है वोट देने का उनको? कारण ये है कि ये आदिवासी में आता है, हम लोग को जो है वही जो आपको बताया गया ना, ये जो है हम लोगों का बहुत से ही जो है सहयोग दिया। हम लोग बहुत ही कुछ टेनेंसी एक्ट जो किया है शिबू सोरेन, तो टेनेंसी एक्ट से हम जो ये हम लोग जैसे कि मोदी सरकार बनेगा तो हम लोग ये सिविल कानून लागू करेगा, तो हमारा जमीन जगह बिक्री करने पड़ेगा। अच्छा, ये इसीलिए इसी के चलते में हम उसी को नहीं देंगे। अच्छा, मोदी को। तो ये बात आपको किसने बताई कि हम लोग जानते हैं, उससे खुद हम सुने हैं मोदी से, हम काला आदमी को नौकरी नहीं देंगे, बोला है मोदी, बोला है। मोदी ने क्या बोला है? काला आदमी को हम नौकरी नहीं देंगे। Sound fine? Cool. Let's roll. So guys, नहीं देंगे, बोला है। टीवी में हम लोग देखते हैं। टीवी में देखे? हाँ, देखे हैं। टीवी है आपके घर में? हमारे दूसरा आदमी के पास हम देखे हैं। काला आदमी को नहीं देंगे नौकरी, ऐसा बोले मोदी? नहीं देंगे, हम सुने खुद। अब सोचिए यहाँ पर वोटर्स को किस तरीके से बहकाया जाता है। हम नहीं देंगे। इन लोगों के दिमाग में है कि प्रधानमंत्री ने ये बात कही है कि हम आदिवासियों को नौकरी नहीं देंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो जो आदिवासियों के मतलब अगर हम देखें तो इनका कंडीशन देखिए क्या है। शिबू सोरेन के समय से ये जेएमएम के साथ जुड़े हैं। अभी और चीज़ हैं, आए भी तक पढ़ा, हमारा लड़का कुछ नहीं दे रहा है, नौकरी भी नहीं, कुछ सेंट्रल देगा तब ना, यहाँ से कहाँ से देगा। और जो स्टेट की पार्टी है वो स्टेट में जो उनके पास नहीं होता नौकरी वोकरी, हाँ नहीं हो रहा है, नहीं होता नहीं होता है। कितना पढ़े लिखे हैं बाबा? हम बहुत कम पढ़े हैं, वही 6 तक। 6 तक, हाँ। अच्छा, 6 तक। हम बहुत घूमे हैं, मिजोरम में 3-4-5 साल था, इसके बाद मुंबई में भी था, बहुत जगह हम घूम के आए। क्यों घूमते थे वहाँ मिजोरम और मुंबई? यहाँ पर नहीं काम से ये परिवार नहीं चला सकते तो बाहर से चलाएंगे। अच्छा, अब चलिए, ये तो बात हो गई कि भैया मोदी जी ने कह दिया है
लेकिन इन लोगों का कहना, लेकिन ऐसा कोई बयान है नहीं, तो आप लोग भ्रमित मत होइएगा। अब मैं आप लोगों से पूछती हूँ, अच्छा, ठीक है? कुछ को ये 5 साल पहले हेमंत जी वादा किए थे, जो नेता है ना आपके सोरेन साहब, उन्होंने वादा किया इसमें से आप लोगों को क्या क्या मिला है, ठीक है? तो ये मैया सम्मान योजना से कितना रुपये मिला है? ये मैया समानी तो यही इस बार की सभा जनता दरबार कितने दिन से पैसा मिल रहा है? 2 महीना। 2 महीना। अच्छा, और ये बिजली फ्री मिलती है क्या? हाँ, बिजली फ्री मिला। कब से? ये भी तो हाल ही मिलते हैं। कब? 2 महीना हो गया, मतलब फ्री होके। 2 महीना से इस खाली फ्री है। और उससे पहले कितना देते थे बिजली फ्री? नहीं, पहले से फ्री है ना, नहीं फ्री, हम तो 2 महीने के बाद 2 महीना अभी खुला है। उसी लाइन तो अच्छा, लाइन तो जो बिल आया था ना, बिल में उसमें पर्ची में होता था कि किसी का 14,000, 15,000, 20,000 तक। कब ये 20,000 बिल कब आया? आया था बहुत, वो बिल तो अभी कैसे दिखा सकते हैं, किंतु ऐसा पर्ची में निकला गया था। हाँ। तो जब नहीं दे सकने के कारण जो है, सबका बिजली को जो लाइन को काट दिया गया था। ये काट दिया था कम? हाँ, काट दिया। कितने दिन तक बिजली नहीं रही थी गांव में? हाँ, मैंने 5 साल। अभी जब वहाँ से ये हुआ, माफ़ी होने के बाद में फिर क्या बोलते हैं, महुआ डंगा लगा बोलते हैं, दुमका के अगल बगल में किधर हम नहीं देखें, तो इस सब बोर्ड को वहीं से लाया गया। तो पूरे 5 साल आप लोग बिना बिजली के रहे? मेरा मकान तो गिर गया, चलिए हमको दिखा देंगे। अभी आपके मकान में भी जाऊंगी, देखिए परिस्थिति इन लोगों की कैसी है। मेरा मकान गिर गया। अभी आपके पास चलूंगी, मैं मकान दिखाऊंगी। पहले इन लोगों से बात कर लूं दादा, पहले बात कर ले, तो उसके बाद आपके मकान में चलूंगी। इसके बाद में जो है, अच्छा, एक सेकंड दादा, सिर्फ 2 मिनट, ठीक, आराम से बात करेंगे हम लोग। आपके लिए आई हूँ यहाँ पर। हाँ, जब बिजली नहीं रही थी, कब की बात है जब बिजली नहीं थी आप लोगों है 5 साल तक नहीं मिले हम लोग। 5 साल तक बिजली नहीं मिला? काट दिया ना, मतलब वो बिल आया था ना बहुत ज़्यादा बिल, तो हम लोग दे नहीं पा रहे थे पैसा, गरीब आदमी कहाँ से दे पाएंगे, तो इसलिए जो है वो लोग आ करके जो सबका लाइन को काट दिया, और जो जमा कर रहा था उन लोग के पास मैंने बिजली चालू था। आपके घर की भी बिजली कटी थी? नहीं, मेरे घर में नहीं थी। आपको बिजली बिल कितना आया था? आया था 15,000। वो आप भरे? नहीं भरे नहीं, लोग को कुछ छीट करके हम जमा करते जा रहे थे। अच्छा, कुछ करके जमा करते हाँ, धीरे धीरे हम कर ये जा रहे थे। तो इसके बाद में जब हम सुने कि माफ़ी हो गया, तो हम छोड़ दिए, तो बाद हमको मालूम हुआ कि माफ़ हो गया है। और 2019 में मैनिफेस्टो में लिखा गया था, जेएमएम का मैनिफेस्टो था, और शायद उसी को विश्वास में रख करके इन लोगों ने जेएमएम को वोट दिया था, और रघुबर दास की सरकार को इन लोगों ने खारिज किया था कि 100 यूनिट फ्री मिलेगा गाँव के अंदर, मतलब पूरे झारखंड में 100 यूनिट फ्री। और लेकिन इनके यहाँ 10,000, 15,000, 20,000 तक की बिजली आई, और फिर बिजली काट भी दी गई गांव के अंदर, और पूरे 5 साल ये लोग बिना बिजली के रहे। और अब जाकर इनके यहाँ बिजली माफ़ हुआ है 2 महीना पहले, जब चुनाव शुरू हुआ है, चुनाव का मीटर गर्म हुआ, तो यहाँ पे गांव में भी मीटर लगना चालू हो गया। ये तो बिजली की बात हुई। अब थोड़ा स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी बात करते हैं। बाबा, एक बात बताइए, यहाँ पे जब आपके घर से लोग बीमार पड़ते हैं तो कहाँ जाते हैं इलाज कराने? जाते हैं हम लोग तो यहाँ से 2 बार हमारा लड़का हुआ था, यहाँ पर बर्धमान में किया है, वर्तमान बंगाल में। यहाँ ठीक नहीं, वहाँ दुमका में भी इलाज अच्छा तरफ नहीं हो रहा है। तो इसके बाद फिर और एक बार हुआ एक्सीडेंट, उसी में कोलकाता ले गए दीदी के यहाँ, तब जाके इलाज हुआ। हाँ, तब वहाँ हो गया कोलकाता में। और दुमका उप राजधानी है, राजधानी रांची भी है और दुमका उप राजधानी है। और 2019 के मैनिफेस्टो, मेरे को तो मजाक लग रहा है जो उनकी मैनिफेस्टो, और यहाँ पर जब लोगों के पास में घूम रही हूँ, और ये भाई साहब कह रहे हैं मैंने क्रिश्चियनिटी इसलिए कबूल किया था क्योंकि उसमें पूजा की सामग्री उतनी महंगी नहीं होती, खाली यीशु मसीह का नाम लेते हो। तो गरीबी इस लेवल का है झारखंड के अंदर। और हेमंत सोरेन विधानसभा के अंदर कहते हैं कि मैं BMW में घूमता हूँ तो मेरे जो साथी हैं उनको जलन होती है। अब देखिए, BMW जानते हैं क्या होता है? नहीं मालूम है, मालूम नहीं है। फॉर्च्यूनर जानते हैं क्या होता है? उतना मालूम नहीं है हम लोग। मारुति सुजुकी जानते हैं क्या होता है? नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं। ये स्थिति है।
और ये हेमंत सोरेन जी के वोटर हैं। आपको यही लोग कितने कितने हमेशा से हेमंत सोरेन को पार्टी को वोट किए हैं? हाँ, हमेशा हमेशा वही हम बोलते हैं, जितना दिन से हम वोट डालते हैं उतना दिन से। अच्छा, तो फिर बेटे का घुटना मतलब वहाँ जाके ठीक करवाए? हाँ, यहाँ से काट दिया, नीचे वाला काट दिया, मतलब उसका टांग कटा गया। टांग कटा गया उधर। टांग कट गया? हाँ, काट दिया। तो अभी क्या करता है लड़का? हाँ, ये है घर में बैठा हुआ? हाँ, नहीं अभी किधर, वो उधरे में है। उधर बैठा हुआ है? हाँ। कितना पढ़ा लिखा है? वो सेमेस्टर पास किया है। सेमेस्टर पास किया है। चलिए, वो तो मैं उनसे जाके बात करूंगी कि कितनी पढ़ाई लिखाई उन्होंने की है। और स्वास्थ्य व्यवस्था का भी देख लिया यहाँ पर। तो क्या दिक्कत आई थी दुमका में? स्वास्थ्य व्यवस्था में क्या दिक्कत आई थी? यहाँ पर इतना इलाज ही नहीं हो रहा है, डॉक्टर नहीं आए। और वहाँ पीजी में किए हैं, कलकत्ता में पीजी डॉक्टर ने सब कुछ किया। बिजली के माध्यम से, मशीन के माध्यम से सब कुछ ठीक हो रहा है। तो कितना पैसा लगा इलाज में? वहाँ तो सरकारी में हम ले गए। फिर भी आने जाने में लगा होगा पैसा? कितना? 60,000। 60,000? कैसे इकट्ठा किए? दूसरा आदमी से मांग करके, यूँ मतलब दोस्ती गांव वाला दे दिया। उसका ब्याज कितना दिए? ब्याज हम लोग नहीं देते हैं, गांव का वो परेशान ये में, समस्या में गांव वाले लोगों ने मदद किया तो 60,000। तो कर्जा चुका दिए सारा? थोड़ा सा अभी है। कितना बाकी? 10,000। 10,000 बाकी है? हाँ, 10,000। अच्छा, तो कितने साल पहले लिए थे? ये तो कम होने थे ना, जून जुलाई में। हाँ, जून जुलाई में। हाँ, क्या हुआ जुलाई में। तो लड़के का पैर तो अब ठीक नहीं है? नहीं, नीचे तो निकट गया है नीचे। शादी ब्याह हो गया लड़के का? नहीं हुआ है। तो कमाने वाला एक ही लड़का है? 2 है। तो दूसरा वाला क्या करता है? वो बाहर गया है, वो भी बीए तक पढ़ा है। बीए तक पढ़ा? बाहर कहाँ गया है? गोवा गया है ना। कहाँ? गोवा? पक्का गोवा गया कि कहीं और गया है? गोवा भी, और ये चेन्नई में। चेन्नई? अभी चेन्नई में है, हो सकता है। देखिए कितने भोले लोग हैं, कितने भोले लोग हैं। साक्षरता इन लोगों की इस वजह से नहीं बढ़ाई गई। हम फिल्मों में देखते हैं ना कि नेता कहते हैं कि अगर गरीब पढ़ लेंगे तो वोट कैसे देंगे हम लोगों को। वो स्थिति मुझे झारखंड में दिख रही है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, तो आपका बच्चा कितना पढ़ा? कैसे, कहाँ, यहाँ पढ़ाए थे? कहाँ पढ़ाए थे? दुमका में। दुमका में पढ़ाए थे। तो वोट के समय आता है यहाँ कि वहीं रहता है? आता है यहाँ। और वो भी आके जेएमएम को वोट देता है? हाँ। चलिए, और मैं स्कूलों की परिस्थिति भी दिखाऊंगी। तो यहाँ से हमने बता किया कि अस्पतालों की क्या तैयारी है। अस्पताल यहाँ रहते यहाँ हैं, बंगाल में जाके इलाज करवाए। और इनका बेटा पूरी तरीके से पैर बर्बाद हो गया है। बच्चा इनका यहाँ पैदा हुआ, पढ़ाई लिखाई सब यहाँ किया, नौकरी गोवा या फिर चेन्नई में। इनको अच्छे से पता भी नहीं है कि इनका बच्चा है कहाँ पर। और भी आप खेती करते हैं बाबा? हैं? अच्छा, तो फसल कभी बर्बाद हुआ? हाँ, हुआ है। कब? अभी 2 साल पहले। 2 साल पहले? हाँ। कितने का नुकसान हुआ? हुआ कितना का होगा, मैंने बीघा में हम पकड़ते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग तो मोन हिसाब बोल पाए।